नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसाहोरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीषी तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना शारद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी गए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वस्तु स्वरूप के विवेचन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में कहीं कल्याण है तो वह ज्ञान के मार्ग में है, और संसार में कहीं अकल्याण है तो वह अज्ञान के मार्ग में है। जिसको भी कल्याण करना है उसको ज्ञान के मार्ग पर से ही गुजरना पड़ेगा। बिना ज्ञान के मार्ग से गुजरे हुए ना तो आज तक किसी का कल्याण हुआ है और ना भविष्य में किसी का होने वाला है। मेरे सामने वस्तु पड़ी हुई है महावीर भाई, मेरे सामने वस्तु पड़ी हुई है लेकिन अंधेरा लगा हुआ है, और अंधेरे के कारण वह सामने की वस्तु भी मेरे लिए दुर्लभ है। वस्तु दूर नहीं है, जिस वस्तु की मुझे चाह है वह वस्तु मेरे सामने है, लेकिन महावीर भाई अंधेरा लगा है। अंधेरे के कारण मैंने आज तक वह वस्तु पाई नहीं। मात्र देखो, मात्र संजय भाई, मात्र वस्तु दूर नहीं है, समस्या क्या है? अंधेरा लगा है, और अंधेरे के कारण वह वस्तु मुझे नहीं दिख रही। ऐसे है जीव, मेरे जीवन में कल्याण का मार्ग मेरे पास है। जिस वस्तु के लिए मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ वह मेरे पास है, लेकिन अज्ञान रूपी अंधेरा ऐसा लगा हुआ है कि आज तक वह वस्तु मुझे दिखी नहीं, और मैं सारे संसार में उस वस्तु की खोज में भटक रहा हूँ। हे जीव, हे जीव, थोड़ी सी लाइट तो जला, ज़्यादा नहीं,
ज़्यादा नहीं, कितनी? संजय भाई, रात में संजय आया, बोले महाराज आज तो बहुत लाइट जल रही है, जबकि लाइट एक भी नहीं जल रही थी। वो लाइट आई कहाँ से? सोचा क्या? नहीं सोचा। संजय भाई लाइट आई कहाँ से? बोलो। हे जीव, हे जीव, देखो अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपना विचार ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि मुझे हर वस्तु का चिंतन आ जाए। वो लाइट आई कहाँ से? है कोई ज्ञानी बता सके? नहीं। महावीर भाई दूसरा दृष्टांत है। रात में 9 बजे, 9:15 बजे छत पर खूब उजाला हो रहा था, जबकि आसपास एक भी लाइट नहीं जल रही थी, सारी लाइटें बंद थी, फिर भी उजाला हो रहा था। अब नवरत्न बोलेगा महाराज चमत्कार हो गया, देखो चमत्कार हो गया, सारी लाइटें बंद हैं फिर भी लाइट यहाँ पे उजाला हो रहा है, चमत्कार हो गया। चमत्कार नहीं हुआ। जो तुम्हारे नगर में बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं और उनका जो परावर्तन होता है वह आकाश में ऊपर चला जाता है, लेकिन रात में जो था वह बादल नीचे आ गए थे और उन बादल नीचे आने के कारण वह रोशनी का परावर्तन ऊपर नहीं जा पा रहा था और वह उन बादलों से टकरा के फिर से नीचे आ गया था। लाइट तो जल रही थी कहाँ? तुम्हारे चौराहे पर, यहाँ नहीं, चौराहे पर। लेकिन चौराहे की लाइट का जो फोकस ऊपर गया, क्योंकि पूरी लाइट तो तुमने ले नहीं पाई, और ऊपर गया और ऊपर से वो बादलों से टकरा करके उसने सारे में उजाला कर दिया। इसलिए क्या होता है, आज जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आए, मेरी बुद्धि से परे हो जाए, तो अपन क्या बोलते हैं? चमत्कार हो गया। हे जीव, हे जीव, सब जगह चमत्कार बना करके और नमस्कार करने बैठ जाता है। पहले अपनी बुद्धि लगा, यदि मेरे ज्ञान का प्रकाश जग जाए, तुम्हें चमत्कार को भी एक बार उसका विश्लेषण करने बैठ जा। नीरज भाई, होता क्या है, बरसात का समय है और बरसात में नमी खूब सारी है और नमी के कारण यह जो पानी है ना, यह पानी दीवालों में से रिसने लगता है। कौन सा पानी था? बारिश बरसी और धूप पड़ी, वह पानी भाप बन के ऊपर गया और ऊपर जाने के साथ वह तुम्हारे कमरे में भी आ गया और कमरे में आया और वहाँ पे पानी की बूंदें टपकने लगी। तो नवरत्न बोलेगा महाराज देखो हमारे घर में चमत्कार है। जीव, हे जीव, ये देखो दृष्टि जैसी बनी होगी वैसा ही मुझे समझ में आता है, और मेरी दृष्टि ऐसी बनी, तो लोकचंद जी अच्छे बैठो, बूढ़े थोड़ी हो गए थे। मेरी दृष्टि ऐसी बनी, सारे संसार में मैं चमत्कार ही ढूंढता हूँ, कहाँ चमत्कार हो रहा तो चलो वहाँ। महेंद्र सिंह जी, ऐसा है कि नहीं है? महाराज चमत्कार कहाँ हो रहा वहाँ चलो, भीड़ कहाँ लगी वहाँ चलो, और भीड़ जितनी भी लगी सब पागलों की भीड़ है। देखो महावीर भाई, बुरा नहीं मानना, अब यहाँ बैठ के तो अपन को सत्य ही बताना पड़ेगा। अब भीड़ में रह करके तुम ऐसी बात नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि वो सब पागल ही पागल हैं। भीड़ जहाँ भी लगी वह सारी पागलों की भीड़ है, अच्छे लोगों की भीड़ पंचम काल में तो ठीक, चतुर्थ काल में भी नहीं लगती। बोले महाराज क्या बोल रहे हैं? सुरेश भाई पंडित जी,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छे लोगों की भीड़, सम्यक दृष्टि की भीड़ चतुर्थ काल में समवसरण में भी नहीं लगती, उस समवसरण में भी मिथ्या दृष्टि भरे पड़े होते हैं, इसलिए वहाँ भीड़ दिख जाती है। अच्छे लोगों की भीड़ लगे अशोक भाई। समझो हमारी बात। तुम दिल्ली गए? दिल्ली कब गए थे? 10-5 बार जाके आए ना। अब समझो अभी दिल्ली में जो हो रहा है, अभी कोई हमसे बोल रहा था, बोले महाराज वहाँ तो बाढ़ आ रही, बाढ़ आ रही, पूरे में पानी भर गया, बाढ़ आ गई। वह बाढ़ समझो जरा अच्छे पानी की आई कि खराब पानी की? महेंद्र सिंह जी, उस बाढ़ के पानी को तू लोटे में भर के पिएगा क्या? तुम्हारी गली में पानी बहता है, उसको लोटे में भर के पिएगा क्या? क्यों? बोली महाराज मुंबई में चले जाओ, समुद्र भरा पड़ा है, लेकिन बेचारा मुंबई में रहने वाला प्यासा है, क्योंकि वह पानी जो है वह पीने योग्य नहीं है। इसलिए संसार में जहाँ भी भीड़ लगे वह सारी पागलों की भीड़ है, वह उपयोगात्मक नहीं है। उपयोगात्मक जो वस्तु है, उपयोगात्मक जो वस्तु है विजय भाई, वह संसार में थोड़ी ही है। अब जी पढ़ा लिखा कौन है यहाँ पे? उमार साहब नहीं आए आज? क्या नहीं आए? किससे पूछें कौन है पढ़ा? जी तो रिटायर हो गए। नहीं, रिटायर का काम नहीं है, देखो जो चालू है ना उसका काम है। कौन है चालू बताओ? विजय भाई तुम ही बताओ, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। पृथ्वी पर कितना पानी है विज्ञान के हिसाब से बता दो? 3/, और 25% में स्थल है, थल है। 75% में कहाँ चल जाते लोग जी पानी पीने? बेचारे को देखो पानी का नाम सुना तो प्यास लग गया इसका। 75% में थल है, 75% में जल है और 25% में पानी है, फिर भी पृथ्वी पर लोग प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि 75% जो जल है वो पीने के योग्य नहीं है। पीने के योग्य जो पानी है वह तो बहुत थोड़ा है। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात कि संसार में तू मात्र किसको देखता है? महाराज चलो वहाँ भीड़ लग गई। कहाँ चलो? भीड़ लगी ना, उस भीड़ को देखने चलो, भीड़ में चलो, और भीड़ में जाकर के मैं सत्य को खोजता हूँ। भीड़ में तुझे सत्य मिलने वाला, भीड़ में सत्य मिलने वाला नहीं है। जहाँ भीड़ होती है वहाँ सत्य होता नहीं, और जहाँ सत्य होता है वहाँ भीड़ होती नहीं। ऐसा त्रिकाल लिख दिया। इस काल का नहीं। देखो अभी यहाँ पे इतने लोग क्यों बैठे? महावीर भाई पुराना सत्य बताना, इतने लोग क्यों बैठे? तुम्हारी निवाई में इतने ही लोग हैं कि और भी हैं? इतने ही हैं कि और भी हैं? और सब कहाँ गए? महाराज इतने लोग, मात्र इतने से लोग बैठे हैं, यदि यहाँ पे कोई चमत्कार होने लगे तो? बोली महाराज अब भी ये पूरी दीवारें जो है ना गिरानी पड़ेंगी। क्यों? लोग बनेंगे नहीं ना। हे जीव, हे जीव, चमत्कार सत्य नहीं है, और जो सत्य है वहाँ पर चमत्कार नहीं है, वास्तविकता है। चमत्कार जो है वो मात्र एक पागलपन है, और चमत्कार को नमस्कार जो करता है वह मात्र अज्ञानी है और कुछ भी नहीं। जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास सोचने की शक्ति होगी, जिसके पास
विवेक होगा वह बेचारा चैतन्य का चमत्कार करेगा, और जो अज्ञानी होगा वह पुद्गल के चमत्कार में लिप्त होगा। कोई सत्य चमत्कार है, कोई सत्य चमत्कार है राकेश भाई, कोई सत्य चमत्कार है तो वह चैतन्य का चमत्कार है, जो मात्र केवली भगवान के पास है। और संसार में जहाँ जहाँ भी चमत्कार है, किसका है? पुद्गल का है। ओ हे जीव, हे जीव, तुझे आज तक ऐसा भान ही नहीं हुआ कि चैतन्य का चमत्कार क्या है और पुद्गल का चमत्कार क्या है। तू आज तक आकर्षित हुआ तो उस पुद्गल बुद्धि में ही चमत्कार में आकर्षित हुआ, और तूने धर्म भी किया तो वह पुद्गल के चमत्कार में आकृष्ट होकर के तूने धर्म की बुद्धि लगाई। चलो महाराज आए हैं, महावीर भाई, चलो महाराज आए हैं, अब महाराज की थोड़ी सेवा कर देंगे, भैयावृत्ति कर देंगे तो चमत्कार हो जाएगा। क्या चमत्कार होगा? महाराज मेरा घर सुखी हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, महाराज की भैयावृत्ति करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और त्रिलोकचंद जी आ गए, महेंद्र आ गए, और बेचारा एक हाथ खींच रहा है, एक पैर खींच रहा है, एक बाल खींच रहा है, एक पीठ खींच रहा है। हे जीव, हे जीव, बुद्धि तो लगा, विवेक तो लगा, अपना ज्ञान तो जगा, आगम को उठा के तो देख, भैयावृत्ति नाम किसका है? हाथ खींचने का। समझो सुरेश भाई, हाथ खींचिया तुमने और दबा डाला, बोले मैंने क्या किया? भैयावृत्ति की। व्यापत्ति विपनोदा पादयो संवाहनम च गुण रागात भैयावृत्तम यावानुप गिरहो अन्योपि संयमीना। पढ़ा कभी दिनेश भाई? बोली महाराज हमने तो कभी नहीं पढ़ा। नीरज भाई जरा इन लोगों को सुना देना, तुमने रूढ़ीवादी में आकर के क्या समझ लिया कि महाराज के पैर दबाएंगे तो मुझे पुण्य का बंध होगा, मेरी भैयावृत्ति होगी। ऐसा आगम में कहीं लिखा नहीं, और तूने अपनी अज्ञान बुद्धि के कारण ऐसा। देखो संजय भाई, बुरा नहीं मानना, संसार में जिसे तू धर्म कहता है, संसार में जिसे तू धर्म मानता है, वह धर्म महावीर ने कहा ही नहीं। और जो महावीर की देशना में निकला था उसको तूने आज तक जाना नहीं। महावीर भाई प्रणाम, तुम्हारी देशना में नहीं। हाँ ठीक है ना, किनकी देशना में? भगवान महावीर की देशना में जो सत्य वस्तु का निर्णय निकला था, जो तत्व का वेचन निकला था, वह तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं, और जो मैंने संसार में किया है वह महावीर की देशना में निकला नहीं। अब बताओ राकेश संगी, मोक्ष जाओगे? राकेश संगी, देखो वो राकेश संगी तो बेचारा ऐसा है कि वो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, वो नाम तो हम भूल गए कि 20 वर्ष हो गए, कि एक व्यक्ति को किसी ने बोल दिया कि जाओ गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब बेचारे ने जीवन में कभी गंगा तो देखी नहीं थी, गंगा तो जानता नहीं था, किसी ने बता दिया कि देखो गंगा कैसी होती है, तो बहुत सारा पानी बह रहा होगा, उसका नाम गंगा है। और फिर बाद में किसी ने बताया कि गंगा तो मैली हो गई, राम तेरी गंगा।
उसको इतना और एक ने बताया था कि गंगा मतलब जहाँ बहुत सारा पानी बह रहा हो उसका नाम गंगा है। फिर आगे गंगा ढूंढने गया था, किसी से पूछा कि गंगा कैसी है, तो उसने बोल दिया कि गंगा तो मैली हो गई। लेकिन पहले व्यक्ति की बात उसके मस्तिष्क में बैठी थी कि गंगा नहाने से राकेश संगी, गंगा नहाने से मेरे पाप सारे धुल जाएंगे। और वो राकेश संगी जो था वह बेचारा गंगा की खोज में घर से निकल चढ़ा। मैंने घोर पाप किए हैं, अब गंगा में स्नान करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। और घर यहाँ से बाहर गया, जयपुर की ओर चला गया। और जयपुर के बाहर नाले का पानी बह रहा था। क्यों? क्योंकि अब देखो, तुम्हारी निबाई का नाला छोटा सा है, अब जयपुर का नाला छोटा सा थोड़ी है, बहुत बड़ा है। और उसने आज तक निबाई का नाला देखा था कि ये छोटा सा है। जयपुर का नाला उसने आज तक कभी देखा ही नहीं था। और इतना सुना था कि बहुत सारा पानी बह रहा हो। और दूसरे आदमी ने बोला था कि गंगा मैली हो गई, तो वह जो पानी बह रहा था बेचारा उसी में 4-5 बार डुबकी लगा के, महावीर भाई, पानी भी मिल गया बहुत सारा और मेला पानी भी मिल गया। और राकेश संगी गया और अच्छे बढ़िया उसमें लोर के खूब अच्छे जोर जोर से लोर रहा था। और लोर करके घर पे वापस आ गया। और क्या बोलता है पूरे निभाई वालों से, वे तो गंगा नहा के आ गया, मेरे सारे पाप धुल गए। हे जीव, हे जीव, ज्ञानचंद जी सत्य बताना, पाप धुल गए राकेश संगी के, क्या हुआ? राकेश संगी, पाप तो तेरे नहीं धुले और तू नाले में लौट के आ गया, तो उस नाले की गंदगी तुझे और छप गई, तो कल से खुजली और चलने लगेगी, तो उल्टा और तुझे घाटा हो गया, फायदा नहीं हुआ। क्यों छाबड़ा, ऐसा क्यों हुआ? अब बेचारे को पता ही नहीं था कि नाला क्या होता है और गंगा क्या होती है। आज तक लोक में कभी उसने जाना नहीं, मात्र किसी से सुन लिया कि जहाँ बहुत सारा पानी बह रहा हो उसका नाम गंगा है, तो बेचारा नाले में लौट के आ गया। ऐसे है जीव, समझ जरा, जिसे तू संसार में धर्म मान रहा है वह तेरा धर्म है ही नहीं। तूने अपनी बुद्धि के अनुसार और जिस धर्म में महावीर की देशना में निकला था वह तो मात्र पुस्तकों में बंद होके रह गया। संजय भाई, नहीं आ रहा समझ में? जो महावीर की देशना में निकला था वह तो आज मात्र पुस्तकों में ही बंद है। और मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं जो धर्म कर रहा हूँ वह नाले में नहाने के समान है। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। पहले नदी, गंगा नदी की पहचान तो कर, फिर उसमें राकेश संगी डुबकी लगाना। किसी भी भरे पानी में नाले का हो उसमें डुबकी मत लगा। ऐसे तू जो धर्म कर रहा है उस धर्म की एक बार पहचान तो कर कि यह महावीर ने कही है कि महावीर ने नहीं कही है। महाराज, इतनी फुर्सत कहाँ है हमें? संजय भाई, इतना टाइम कहाँ है में कि हम महावीर की देशना में से निर्णय कर सकें? हमें तो धर्म करना है और धर्म करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे चल रहा है वैसे करेंगे। तो हे जीव, धर्म कर, धर्म कर, लेकिन कल्याण की आकांक्षा मत कर। मोक्ष तो नीरज भाई, धर्म तो नहीं होगा, धर्म तो नहीं होगा। अब तू उस भैंस को, छोटी सी भैंस को भैंस मानना है तो मानते रहे। तो जो तू जो कर रहा है उसको तुझे धर्म मानना है तो मानते रहे, लेकिन वह धर्म तो
धर्म तो संसार में एक ही है, कोई दूसरा। संजय भाई, धर्म संसार में एक ही है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। और वह धर्म जो है महावीर की देशना में निकला था, उसी का नाम धर्म है, और कोई संसार में धर्म नहीं है। अब तुम अपने मन से कितना 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 विमल मार साहब कितना धर्म बना ले, लेकिन उसका नाम धर्म होगा नहीं। भैया वृत्तम यावानुप गिरहो अन्योपि संयमिना। क्या बोला, क्या बोला संजय भाई? गुणानुरागात में, गुणों के अनुराग से और उनके ऊपर आई हुई विपत्ति को दूर कर देता हूँ, उसका नाम भैयावृत्ति है। अब संजय भाई आएगा और बेचारा पैर खींचेगा और मरोड़ देगा और टूट जाएगा और कहेगा हमें तो पुण्य का बंध हो गया। ज्ञानचंद जी, हे ज्ञानचंद जी, हे ज्ञानचंद जी, गुरु की सेवा ऐसे कर कि गुरु मेरा बदनाम ना होने पाए। महावीर भाई सत्य कि नहीं? क्योंकि गुरु बदनाम होगा तो मेरा धर्म ही बदनाम होगा, और धर्म बदनाम होगा तो महावीर बदनाम होंगे, और तुझे निगोद जाना पड़ेगा। इसलिए विवेक तो लगा, और जो तू धर्म कर रहा है अशोक सांवरिया, उस धर्म को पहले आगम में पढ़ कि आगम में क्या लिखा हुआ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकंद श्रावकाचार में भैयावृत्ति की परिभाषा बताते हैं कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर आई हुई आपत्ति को मन से, वचन से, काय से, धन से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, किसी भी प्रकार से उस आपत्ति को दूर करना भैयावृत्ति है। अब तो लोकचंद जी क्या बोलेगा, बोले महाराज नहीं, हमें तो पैर दबाना है, हमें तो पैर दबाना है, पैर ही दबाना भैयावृत्ति। हे जीव, पैर भी क्यों दबाए जाते हैं? कि यदि महाराज के पैर में दर्द हो तो मैं दबा दूंगा तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा, तो उसका नाम भैयावृत्ति हो जाएगा। अब दर्द तो था नहीं और तू दबाने लगा तो दर्द और हो गया। समझो बात को, दर्द तो था नहीं और तूने ऐसा दबाया कि दर्द और होने लगा। अब दर्द उत्पन्न कराना भैयावृत्ति है कि दर्द को ठीक करना भैयावृत्ति है? तो लोकचंद जी बोलेगा नहीं महाराज, हम तो दबाएंगे। हे जीव, हे जीव, जरा आगम पढ़, और आगम पढ़ने के बाद अपना विवेक जगा, बुद्धि लगा, विवेक पूर्वक काम कर। भैयावृत्ति का नाम महावीर भाई सबको बता देना आज तुमने भाई में। भैयावृत्ति का नाम, भैयावृत्ति की परिभाषा क्या है कि आई हुई विपत्ति को दूर करना। मुनिराज के ऊपर यदि कोई कष्ट आया है, कोई विपत्ति आई है, कोई असुरक्षा है, कोई परेशानी है, उस परेशानी को दूर कर देना, इसका नाम भैयावृत्ति है। और ये छावड़ा बोलेगा, देखो चली गई। हे जीव, हे जीव, बात को समझ मेरी कि देखो एक बार क्या हुआ संजय भाई, आचार्य विद्यासागर महाराज थे, अभी भी हैं, बहुत पुरानी बात है। तो रात में सब गांव के लोग चले गए भैयावृत्ति करने, और आचार्य से अंधेरे में बैठे थे पलंग पर मतलब पाटे पर। तो पाटे पर बैठे थे, सब ने, कोई ने हाथ दबाया, कोई ने पैर दबाया। कहना देखो बुद्धि तो लोगों के पास रहती नहीं है, जिसको जो मन में आता है विचारा करने लगता है। और बगल में एक जो है ना अमृतांजन बाम रखी थी, वो पहले आती थी, अब बंद हो गई, ठीक है, खूब तेज रहती थी। और उनने क्या किया कि एक व्यक्ति ने, उसके हाथ अंधेरे में लग गई वो बाम, उसने समझा कि मलम रखी है,
पूरी बाम निकाली और पूरे शरीर में पोत डाली। पूरी पोती, पूरी डिब्बी में देखो बचने फ्री मुफ्त को चंदन घिसमोरे नंदन। ऐसे ही होता है ना, मुफ्त को चंदन घिसमोरे नंदन। कोई यदि कोई बादाम का तेल लेके आ जाए तो बेचारा दूसरे को मिलेगा तो पूरा पोत डालेगा, पैसा थोड़ी लगे हमारे, लगे दूसरे के। तो उसने भी क्या किया बेचारे ने, वो बाम वहीं रखी थी, लेके नहीं आया था। उसने सोचा मलहम है, कोई अच्छी दर्द ठीक हो जाएगा। उसने पूरी बाम निकाली और सारे शरीर में पोत डाले। और जैसे ही सवेरा हुआ, लोग दर्शन के लिए गए, पूरे शरीर में बिल्कुल लाल लाल हो गया पूरा शरीर, क्योंकि इतनी तेज तेज पेपरमेंट था, वो लाल लाल हो गया। बोले महाराज ये क्या हुआ? आचार्य जी बोले भैया हम क्या करें, लोग ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक के चले जाते हैं। समझो बात को, ठीक ठाक करने आते हैं और ठोक ठाक करके चले जाते हैं। तो हे जीव समझ मेरी बात, तू ठीक करने आया कि ठोकने के लिए आया? दिनेश संगी काहे के लिए आया है? हे जीव, हे जीव, ठीक करेगा तुझे पुण्य का बंध होगा, और ठोकेगा ठाकेगा तो तुझे पाप का बंध होगा। इसलिए अपनी बुद्धि लगा, विवेक लगा। वैयावृत्ति का नाम क्या है? आई हुई विपत्ति को दूर कर देना, इसका नाम वैयावृत्ति है। चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे क्षेत्रकृत हो, चाहे द्रव्यकृत हो, चाहे भावकृत हो। संजय भाई सत्य है कि नहीं है? इसलिए हे जीव समझ जरा, यदि तीक्ष्ण गर्मी है और तीक्ष्ण गर्मी में अब अशोक भाई सांवरिया आएगा और महाराज के शरीर को रगड़ेगा खूब, सारे शरीर के बाल माल जो है ना पटापटू के चला जाएगा और बोलेगा हम तो भैयावृत्ति करे आए। हे जीव, हे जीव समझ जरा, यदि तूने महाराज को पंखा लेकर के हवा कर दे, हवा करना भैयावृत्ति है कि नहीं नीरज भाई? हे जीव समझ जरा, जब गर्मी लग रही थी, जब गर्मी लग रही थी उस समय हवा करना ही भैयावृत्ति है, न कि पैर तानना भैयावृत्ति है। समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। गुरु की इतनी सेवा करना, अपनी बुद्धि लगा करके मेरा गुरु बदनाम ना हो जाए। स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, कहाँ बैठे हैं? अब बहुत सारे लोग आज तो बेचारे क्या करते हैं, महाराज चले जा रहे और बीच रोड पे पैर पकड़े। देखो महावीर भाई, जब तक पैर नहीं पकड़ूंगा तब तक मुझे पुण्य का बंध कैसे होगा? संजय भाई ऐसे है कि नहीं? जब तक बिजली के तार में तार नहीं लगाऊंगा तब तक मेरी बिजली कैसे जलेगी? इसलिए संजय भाई ने ऐसा सोचा था कि जब तक बिजली के तार में तार नहीं लगाऊंगा, जब तक बिजली नहीं जलेगी, तो बेचारे ने मोबाइल के तार को ले जा कर के ऊपर लगा दिया। अब अच्छा वो आ रहा, क्या था उससे बोलते हैं नेटवर्क। अब अच्छा नेटवर्क आएगा, मैं डोरी लगाऊंगा ना तो अच्छा नेटवर्क आएगा। हित लोकचन जी, आज विज्ञान का युग है, कुछ जगह डोरी लगानी पड़ती है, लेकिन विज्ञान आज प्रोसेस में है, प्रगति पर है, बिना डोरी लगाए नेटवर्क आता है। संजय भाई बिना डोरी लगाए तुम्हारे हाथ में मोबाइल है कि नहीं? खड़ा दिखाना, ऊपर कर लो, सबको दिखा दो। अब सबसे पूछो इसमें डोरी लगी क्या है? पूछो ना पीछे माताओं से, देखो उन माताओं को नहीं आ रहा समझ में, इसमें डोरी लगी क्या? नहीं लगी ना। तो डोरी नहीं लगी तो इसमें से फोन होगा नहीं। महेंद्र संगी
क्यों होगा? जब डोरी लगाओगे तभी होगा ना। हे जीव, आज विज्ञान का युग है और विज्ञान जो है वह वायरलेस के ऊपर प्रगति कर रहा है कि हर चीज बिना वायर के हो। और अभी 10-20 साल में ऐसी बिजली भी आ जाएगी कि उसमें बिना डोरी के बिजली तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। हे जीव, ऐसे विज्ञान प्रोग्रेस कर चुका है, ऐसे तू नीचे की ओर जा रहा है। जब तक महाराज के पैर नहीं पकड़ेगा तब तक मुझे पुण्य का बंध नहीं होगा। ये घोर मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। संजय भाई, यदि नहीं हो विश्वास तो तुम हमें कोई आगम लाके दिखा देना जिसमें महाराज के पैर छूने का विधान लिखा हुआ। इतना आगम है ना, हजारों लाखों पुस्तकें हैं। एक पुस्तक तू मुझे लाके दिखाना, चाहे प्रतिमानियोग की हो, चाहे करणानियोग की हो, चाहे द्रव्यानियोग की हो, चाहे चरणानियोग की हो, चारों अनुयोग की पुस्तक मुझे एक लाके दिखाना जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि महाराज के पैर पकड़। एक में भी नहीं लिखा। वंदना का स्वरूप क्या लिखा हुआ है? या तो तू गवासन से कर, अष्टांग नमस्कार कर मुकेश भाई, या पंचांग नमस्कार कर। और तेरी विशुद्धि होगी तो तुझे नेटवर्क मिल जाएगा। महावीर भाई समझ रहा, देखो नेटवर्क सब जगह है, सब जगह है। तुझे क्या करना है? अशोक भाई खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओगे? हाँ खड़े हो जाओ। अब तुम मोबाइल निकालो अपना। है नहीं है? है? अब जी मोबाइल दिखाओ। इस मोबाइल में फ़ोन हो जाता है? हो जाता है। तो एक काम करो, इसमें की सिम निकाल के नवरत्न को दे दो और फिर फ़ोन लगाओ। नहीं तो नवरत्न को नहीं लगाना है, अपने घर पे लगाना है, हो जाएगी। अपनी ससुराल में लगाओ। सत्य बताओ, बिना सिम के हो जाएगी क्या? हे जीव, इतना बड़ा मोबाइल है और इतने बड़े मोबाइल में मैंने इतनी सी सिम डाली और उस सिम से मेरा सारे विश्व से कांटेक्ट हो गया। मैं पूरे विश्व में जहाँ भी फ़ोन लगाना चाहूँ वहाँ मुझे फ़ोन लग जाएगा। इसलिए ऐसे हे जीव समझ जरा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अपने अंदर में भक्ति की सिम डाल तो तेरा कांटेक्ट विदेश क्षेत्र के सीमंदर से भी हो जाएगा। इतनी सी भक्ति की सिम डालना अपने अंदर में, इतने अंदर में, और यहाँ बैठे तेरा कांटेक्ट जो है विदेश क्षेत्र के भगवान सिमंदर से हो जाएगा। और बेचारा सिम तो लगाता नहीं है और पकड़ने को दौड़ता है। महावीर भाई, इतनी सी सिम तो है, नेटवर्क। अशोक भाई सत्य है कि नहीं? इतनी सी सिम लगा करके तुझे नेटवर्क मिल जाएगा। ऐसे हे जीव, आगम में कहीं भी देव शास्त्र गुरु के पैर पकड़ने का नहीं लिखा, भक्ति की सिम लगाने का लिखा है। पंचांग नमस्कार कर, अष्टांग नमस्कार कर और व्यापत्ति विपनोदा, व्यापत्ति का उपहार कर, व्यापत्ति को अलग कर। इसका नाम भैयावृत्ति है। और तू मात्र क्या करेगा? महाराज हम तो पैर ही पकड़ेंगे। महेंद्र संगी बोले, नहीं महाराज, जब तक हम पैर नहीं ताने तुम्हारे तब तक मुझे पुण्य का बंध नहीं हो। तो हे जीव, तू घोर मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि तेरे पास सिम नहीं है। अशोक भाई सत्य बताना, सिम नहीं हो तो यहाँ से 20 फुट की बात हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? पास में तो है ना। हे जीव,
यदि सिम मोबाइल में लगी हो, फिर व्यक्ति दूर हो चाहे पास हो, अपन लोग वो पढ़ते ना नंदीश्वर देव की पूजन, उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते संजय भाई? हाँ, वहाँ जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं यहीं से भावपूर्वक सिम लगा करके, क्या करके, सिम लगा करके, भक्ति की सिम लगा करके, और नंदीश्वर द्वीप में बैठे हुए आकर तुम चैत्यालयों से डायरेक्ट संबंध करता हूँ, और जो डायरेक्ट संबंध होगा उसमें तीव्र पुण्य का बंध होगा, और तुम पकड़ने जाएगा तो महान पाप का बंध होगा। इसलिए नवरत्न भाई क्या बोला हमने, जो संसार में धर्म चल रहा है वह तो महावीर ने कहा नहीं है, जो महावीर ने कहा है वह तो मानते नहीं हो। कैसे काम हो, कैसे काम हो हे जीव? महावीर भगवान ने कहा ही नहीं कि तू भगवान के पैर पकड़, महाराज के पैर पकड़। भगवान ने तो कहा तू वंदना कर, और वंदना में कौन सा, अष्टांग नमस्कार कर, पंचांग नमस्कार। अब कौन होशियार है? नीरज भाई तुम तो होशियार हो ना, खड़े हो जाओ। अब ये बताओ कि पंचांग नमस्कार कैसे किया जाता है, अष्टांग नमस्कार कैसे किया जाता है? हम्म, हम्म। तो पंचांग नमस्कार में पैर पकड़े जाते हैं कि अष्टांग में पैर पकड़े जाते हैं? तो तू ये पैर पकड़ने की परंपरा लाया कहाँ से? जी भाव नहीं है काला जी, अभाव है, तेरी पर्याय का अभाव कर देगा, तेरी पर्याय का अभाव कर देगा, तेरे पुण्य को छीण कर देगा, तुझे दुर्गति का पात्र बना देगा। क्यों महाराज? देखो, देव हो, शास्त्र हो, चाहे गुरु हो, बैठ जाओ नीरज भाई, तीनों अपने अपने में विशुद्ध हैं और तीनों भगवान हैं। अब तू गुरु के पैर पकड़ने जा रहा है, पैर छूने जा रहा है, तो नवरत्न टोंगिया ये बता कि तू शुद्धि पूर्वक आया था कि नहीं? जैसे भगवान की मूर्ति तुम शोले में छूता है, ऐसे गुरु के पैर भी शोले में ही छूने चाहिए, क्योंकि वह विशुद्ध शुद्ध है। अब नवरत्न भाई गया संडासे में लोटा लेकर के, और पेंट उतारा और उसी पेंट में चला गया, और थोड़ी सी पेंट में भी छप गई थी। देखो ऐसे ही होता है, थोड़ी सी पैर पेंट में भी छप गई थी, और पेंट उसने चढ़ाया और बांध करके आया और महाराज को पकड़ लिया। तेरी शुद्धि कहाँ है? तू बाजार में भी गया, चंडाल को छू करके आया, मुर्गा को छू करके आया, बकरे को छू करके आया, ऐसे जानवर को छू करके आया जिस जानवर ने आज तक कभी अपना 2 नंबर छू साफ ही नहीं की, और तू उसके संपर्क में आकर के और तुरंत आया और महाराज को पकड़ लिया। महाराज, महाराज हमारे तो भाव हैं, काला जी बोलो ना, महाराज हमारे तो भाव हैं, तो तेरे भाव हैं तो तू मुर्गा खा ले जाके। काला जी मुर्गा खाओगे कि नहीं खाओगे? खाना तो बोलो। अभी बढ़िया वहाँ आमलेट बन रहा होगा स्वादिष्ट, उसमें मसाला डाल करके वहाँ बाजार में, और वहाँ जाना और बोलना महाराज भाव हो गए थे। पराणा जी बताओ, अब काला जी के भाव हो जाएं कि मुझे आमलेट खाना है, तो पुण्य का बंध होगा कि पाप का बंध होगा? महाराज भूख लगी थी, हम क्या करें? हे जीव, भूख लगी थी तो विवेक भी तो जगाना था।
भूख लगी थी तो भूख का समय भी तो होता है। संजय भाई को रात में 12 बजे भूख लगे, बोले महाराज भूख लगी, हम क्या करें? भूख लगी ना, अभी सूर्य उदय तो हो जान दो। जब सूर्य उदय होगा तो तुम भर पेट खाना। अभी सूर्य अस्त हो गया है, इसलिए अभी समय नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब होता है। और चारों की शुद्धि पूर्वक तू काम करेगा। देखो मुनिराज, आर्य का और मुनि में महान अंतर है, समझो जरा। आर्य का मुनि में महान अंतर है। आर्य का भगवान की मूर्ति नहीं छू सकती बिना सोले के कपड़े पहने, लेकिन मुनिराज 24 घंटे शुद्ध है। ज्ञानचंद जी बोले, बोले महाराज शुद्धि कर लो। शुद्धि क्या करना, शुद्धि ही है, तूने मुझे अशुद्ध किया। अपनी अशुद्धि में आकर के तुमने छुआ ना। इसलिए देखो, कम से कम इतना तो विवेक होना ही चाहिए कि मैं महाराज के पैर छूता हूँ, लेकिन मेरे शुद्धि है कि नहीं है। महेंद्र सिंह जी, सत्य बताना, तू अपनी दुकान पर बैठा था, कपड़े बेच रहा था, और तेरी दुकान पे वह मुसलमान भी आया था जो मुर्गा खा के आया था, और मुर्गा खा के उसने पानी भी नहीं पिया, तुम्हारी दुकान पे आ गया और तुम्हें उसने छू लिया, और तुम आकर के महाराज को छू लिया। तो हे जीव, विवेक जगा। जब तक भोजन शुद्धि, तन शुद्धि नहीं होगी, तब तक तेरा मन शुद्ध होने वाला, तेरे भावों में शुद्धि होने वाली नहीं है। अंतरंग शुद्धि बहिरंग शुद्धि की अपेक्षा रखती है। जो बाहर से बुद्धि पूर्वक कपड़े उतारेगा, उसी का 6वां 7वां गुण स्थान होगा। अब नवरत्न टोंगिया अपनी नहानी में जाके कपड़े उतार ले और जाकर के बैठ जाए, हमें तो 7वां गुण स्थान हो गया। नवरत्न भाई हो जाएगा कि नहीं? क्यों? हे जीव, हे जीव, अंतरंग क्रिया बहिरंग क्रिया की सहकारी है। नहीं आ रहा समझ में? संजय भाई, अंतरंग क्रिया बहिरंग क्रिया की सहकारी है। वही अंतरंग क्रिया तभी होगी जब तेरी बहिरंग की भी क्रिया होगी। अंतरंग कारण बहिरंग कारण दोनों जब मिलते हैं तब कार्य होता है। ना अकेले बहिरंग से होता है, ना अकेले अंतरंग से होता है। लेकिन जिसका बहिरंग अशुद्ध है, उसका अंतरंग अशुद्ध हो गई होगा। इसलिए देखो, मुनिराज ने स्नान करने का त्याग कर दिया कि नहीं? फिर भी मुनिराज स्नान करते हैं। कब? नहीं, और भी करते हैं। बोलो संजय भाई, कब? यदि मुनिराज को कोई श्वान छू ले, मुनिराज को कोई मांस खाने वाला आदमी छू ले, तो मुनिराज को स्नान करना पड़ता है दंड स्वरूप में, और उस दंड स्वरूप में प्रायश्चित भी लेना पड़ता है कि इसने मुझे छू लिया तो मैं अशुद्ध हो गया। अब हे जीव, तू मांस खाने वाले को छू करके आया और तूने महाराज को छू लिया और बोला महाराज हमारे तो भाव शुद्ध हैं। भाव तो शुद्ध है, लेकिन विवेक भी शुद्ध होना चाहिए। बिना विवेक शुद्ध हुए भाव शुद्ध होने वाले नहीं हैं। इसलिए हे जीव, भैया वृत्ति का नाम क्या है? व्यापत्ति विपुनोदा पादयो संवाहनम च गुण रागात। उनके गुणों में अनुराग है मुझे। मैं पैर क्यों दबा रहा हूँ? उनके गुणों में अनुराग है मुझे, और अनुराग है व्यापत्ति विपुनोदा, इसलिए उनके ऊपर आई हुई विपत्ति को मैं दूर कर रहा हूं। संजय भाई, तुम्हारी देवी कहाँ है?
देवी को नहीं लेके आते? क्यों? तो मम्मी आ गई, मम्मी भिन्न है, देवी भिन्न है, दोनों एक थोड़ी है। इसलिए हे जीव, जो आएगा, जो सुनेगा, उसका कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि चलो पिताजी चले जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। जो सुनेगा, अब समझ जरा क्या बोल रहे थे हम। तुम्हारी देवी यदि कभी बीमार हो जाए तो इलाज करवाते कि नहीं? क्यों? बीमार हो जाए तो इलाज करवाते हो, और जब तक वो ठीक नहीं हो, जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में क्या चलता है? काय का उपाय ठीक करने का, ठीक है ना। तुम्हें थोड़ी मस्तिष्क में टेंशन रहती कि नहीं? और जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और उसको बुखार चढ़ता था तो इलाज करवाने जाते थे? संजय भाई, जब शादी नहीं हुई थी, अशोक भाई संजय से पूछना आज, ठीक है ना, कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और उसका पेट दर्द होता था तो दबाने जाते थे कि नहीं? ऐसे है जीव, समझ जरा, मेरा मेरी देवी से संबंध हो गया, और संबंध होने के साथ उसके शरीर में पीड़ा होती है तो मुझे चैन नहीं पड़ती। मैं उसका पीड़ा को दूर करना चाहता हूँ और दूर करने के उपाय करता हूँ। ऐसे है जीव, जो धर्मात्मा होता है उसका महाराज से संबंध है, और महाराज का जैसे ही शरीर में पीड़ा होती है तो उसको चैन नहीं पड़ती, और वह उस पीड़ा के दूर करने के उपाय करता है। लेकिन ऐसा नहीं पीड़ा देने के उपाय करता है। संजय भाई किसके उपाय करता है? पीड़ा, त्रिलोकचंद जी जोर से बोलो ना। पीड़ा दूर करने के उपाय करता है कि पीड़ा देने के उपाय करता है? कैसे हो महाराज को पीड़ा हो जाए? हे जीव, यदि तू पीड़ा देने के उपाय करेगा और मानेगा कि ये तो धर्म है, तो तू अभी मूर्खता में है, अज्ञान में है। पीड़ा दूर करना, व्यापत्ति विपनुदा, आई हुई विपत्ति को दूर करना। यदि गर्मी है और गर्मी में तूने हवा कर दी तो वह तुम्हारी वैयावृत्ति है। महाराज का अंतराय था और तूने शोधन करके आहार करा दिया तो वह तुम्हारी वैयावृत्ति है। माताओं ने आहार बना करके महाराज की प्रकृति के योग्य आहार कराया, यह माताओं की वैयावृत्ति है। अब बेचारे लोक में तो क्या बोलते, बोले हम तो पैर ही दबाएंगे, और नहीं दबाएंगे जब तक चैन नहीं मिलेगा। तो हे जीव, समझ मेरी बात, आगम को उठा के देख, पैर दबाना भैयावृत्ति नहीं है, व्यापत्ति विपनोदा, व्यापत्ति को दूर करना भैयावृत्ति है। अब वो जिस प्रकार की भैयावृत्ति हो, अब जो दिनेश बेचारा क्या बोलता है, बोले महाराज के शरीर में दर्द है तो हम दबा देंगे, तो गले में दर्द होगा तो गले ही दबा देगा बेचारा। इसलिए हे जीव, विवेक भी जगा, कहाँ दबाना है, कैसे दबाना है, कब दबाना है, विवेक पूर्वक करेगा तो पुण्य का बंध होगा। सत्य है अशोक भाई की नहीं? जोर से बोलो ना। अभी उनने थोड़ी सुना पीछे वालों ने, और जोर से बोलो ना, जितने शरीर हैं ऐसे जोर से बोला, नहीं बोलोगे? हाँ, इसलिए हे जीव, विवेक पूर्वक कर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके कर, और जो आवश्यकता हो वह वस्तु कर, वह तेरी भैयावृत्ति है। और पैर दबा करके दर्द प्रारंभ करवाना भैयावृत्ति नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।